नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रोजाना खबर चुनावी चौपाल लगातार जारी है और आज हम आ गए हैं एल ब्लॉक शास्त्री नगर में यह जानने के लिए कि 5 साल निगम पार्षद ने क्षेत्र में काम किया है कि नहीं किया है तो कैसा किया है, क्या कमियां रह गई हैं और क्या अच्छा काम किया है। तमाम लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं कुछ माता जी आ रही हैं, दूध लेने जा रही हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? शकुंतला शर्मा। आप शकुंतला शर्मा जी हैं, बहुत बढ़िया। कहाँ रहती हैं आप? एल ब्लॉक में रहते हैं। तो निगम पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, पता है? सब मालूम है। तो जो 5 साल निगम पार्षद थे वो कैसा काम किया? अब ये तो समय तो बताएंगे। नहीं, फिर भी काम अच्छा किया तो अच्छा बताइए, बुरा किया तो बुरा बताइए। सारी रोड तो टूटी पड़ी है। अच्छा। नालियाँ बेभरी पड़ी हैं। अच्छा। बिजली है वो परेशान कर रहे हैं, क्या काम अच्छा किया? तो बिजली नहीं आए, बहुत ऐसा है। तो मतलब 5 साल में कुछ आप खुश नजर नहीं आ रही है पार्षद से? क्या नजर आ रहा है? खंडर में रह रहे हैं बिल्कुल। नाली टूटी पड़ी है, सड़क टूटी पड़ी है, जमादार कूड़ा नहीं खाता, लैट्रिन छोड़ जावे है। मतलब देख रहे 5 साल की निगम की सरकार होने के बाद भी माता जी कितनी दुखी हैं और माता जी इस तरह से दुखी हैं कि लगातार आप रोड सफाई व्यवस्था सबको लेकर दुखी हैं। क्या कहना चाहेंगी? फिर से वोटिंग आ रही, फिर से वोट मांगने आएंगे लोग? वोट जब देंगे, जब मोहल्ले में सफाई करवा में झाड़ू लगाते हैं, पोटी ने कुत्ते की ने छोड़ जाते हैं। सारी सड़क टूटी पड़ी है, नाली टूटी पड़ी है, गलियां वे खंडर हुई पड़ी हैं। नाली इतनी गंदी पड़ी है कि नाली सफाई नहीं होती। नाली बहुत गंदी पड़ी है। नाली में तो कभी हाथ नहीं लगाते। तो नालियाँ साफ कैसे होती है? मतलब बिल्कुल पानी भरा रहता है? भरा गंदगी भरी है, बदबू आ रहे, मच्छर काटते हैं। तो 5 साल पार्षद के रहने पे कोई आपके इलाके में आते नहीं है? आपने संपर्क नहीं किया? सफाई ना करते, झाड़ू लेके टहलते चले जाइए। लेटरिन पड़ी है, वो ना उठाते। कूड़ा जगह जगह वो पड़ा है, देखो वो भी नहीं उठाते। जगह जगह। क्या नाम है आपका माता जी? नानुमती। माता जी बता रही हैं किस तरीके से लोग परेशान हैं, समस्या का अंबार है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार, और माता जी आप कहाँ रहती हैं? मोहल्ले में रहती हैं। तो कैसे काम को लेकर क्या कहेंगी आप? आदमी गली में झाड़ू लगाएगा, आगे छोड़ जाएगा। अच्छा। घर लगा हुआ है, उनके लगा देगा, बाकी छोड़ जाएगा। तो 5 साल जो निगम पार्षद थे उनको 10 में से कितना नंबर देंगी आप? 0। अरे 0? कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे वो तो आपका पड़ोस घर से 100 रुपया देते हैं। जब थोड़ा से कूड़ा ले जाते हैं लगाते हैं ना, तो वो भी नहीं लगाते। अच्छा। घर से देते हैं पैसा हर महीना। तो जमादार जो एरिया का है, मैं मुँह पे कह दूँ, हर महीना 100 रुपया लेते हैं। और नाली नहीं साफ करते, नाली गंदी पड़ी रहती है। लेटरिन खुद तक पड़ी है, वो नहीं उठाते। इतनी गंदगी रहती है कि 100 क्या रुपया लगता है आपको? देने। निगम पार्षद 5 साल आपके इलाके में खुश हैं आप? खुश क्या है, ये गंदगी रहे भाई, नाली ये देखो, ये कई दिन के कूड़े पड़े हैं, दिखाई पड़ रहा है। ये सब उठाते नहीं ऐसे। बिल्कुल जी जी। नहीं उठाते तो क्या करेंगे? तो क्या कहेंगी आप? दोबारा चुनाव आ रहा है, चुनाव जिसको कहोगी उसको दूंगी, जो सफाई करेगी ढंग से। नहीं, मैं नहीं कहूँगा, मतलब आपको क्या जो लगता है? एरिया का अच्छा काम करेगी उसी को दूंगी। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। जो अच्छा काम करेंगे या करेंगी उसी को वोट मिलेगा, माता जी कह रही हैं। लेकिन तमाम लोगों से हम लगातार बातचीत जारी है कि बताते रहेंगे हम आपको। और लगातार एल ब्लॉक शास्त्री नगर में हम लगातार आ रहे हैं। और ये माता जी, क्या नाम है आपका? जी, आपके नाम पूछने पे आप हंस क्यों रही हैं इतनी? मैंने आपका नाम ही तो पूछा है। हमारा नाम मेरा नाम शकुंतला श्रीवास्तव है। अच्छा शकुंतला जी, बताइए कि लगातार आप क्षेत्र में रहती हैं, 5 साल अच्छे काम हुए हैं इलाके में? मैं तो कहीं देखा नहीं जी। मैंने तो कहीं देखा नहीं। ये देख रहे हो, यहाँ कहने के बाद सभासद के पास जाती हूँ तो वो तो दूसरा करवाता है, यहाँ कुछ करता ही नहीं। तो क्या बताऊँ मैं? मतलब पास में है आपके सभासद को? पास में है तो फिर सफाई को लेके कभी नहीं सुनता। नाली साफ कराने के कहती हूँ तो और बोलने लगता है कि पहले वहाँ काम होगा, उधर काम होगा, उधर काम होगा, तब ये होगा। भैया तुम कर ले, हम लोग क्या करें? तो फिर से चुनाव आ गए हैं, फिर आप वोट डालेंगे नहीं पार्षद चुनाव में? किसको? भैया जो मेरा अच्छा काम करेगा मैं उसे दूंगी, और नहीं करेगा तो मैं किसी को नहीं दूंगी।
बिल्कुल जिस तरीके से माता जी का गुस्सा आप देख रही हैं कि काम 5 साल में सफाई को लेके, गंदगी को लेके बहुत ज़्यादा माता जी को दिक्कत है और लगातार। कैसे अंकल जी आप, कैसे आप, क्या लग रहा है एल ब्लॉक में काम हुए हैं निगम पार्षद के सफाई को लेके, नालियों को लेके, तमाम चीज़ों को लेकर? नहीं करेगा तो हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम किसको क्यों दें? अच्छा, आपकी नज़र में अच्छा काम हुआ है? काम नहीं हुआ? अब देखिए हम लगातार कुछ अंदर आके हम बात कर रहे हैं लोगों से किस तरीके कुछ नहीं। आप बताइए क्या लगा आपको, क्या लगा बताइए? क्या दिक्कत जो है बता दीजिए, बस काम खत्म। क्या मतलब कुछ भी, क्या आप कॉलोनी में दिक्कत बता सफाई, दीजिए। कॉलोनी में सफाई को लेके? सफाई तो बिल्कुल भी नहीं होती कॉलोनी आ में। गया जी, क्या सफाई बिल्कुल भी नहीं होती कॉलोनी में। अच्छा। और जो सर्वेंट आते हैं कूड़ा उठाने के लिए, वो भी पेमेंट मांगते हैं हर मंथ की। अच्छा। और उन्हें पेमेंट मत दो तो वो कुछ भी नहीं करते, ना सड़क की सफाई करते, ना नालियाँ भी बहुत गंदी रहती हैं, वो कुछ भी नहीं करते बिना पेमेंट के। तो पार्षद से आपकी बातचीत नहीं होती या कोई आते नहीं हो? एप्लीकेशन दी थी, बट यही है कि जैसे न्यू आते रहते हैं हर मंथ, वो कहते हैं कि हमें पैसे दो हम करेंगे, जिसे पैसे तो वही करता है, वरना कोई नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं। अच्छा, कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ी है वो सरकार निगम ने लगा रखी है, वो गाड़ी कूड़ा वाली आती नहीं वो है? आती है, डेली आती है, बट जैसे बारिश है या और भी कुछ, ज़्यादा सर्दी हो गई तब नहीं आती, गर्मी हो गई तब नहीं आती बहुत ज़्यादा, बस ऐसे आती हर संडे, जैसे आ गई तो आ गई, वरना और डेली नहीं आती, कभी कभी आती। मतलब एक महीने की निगम की सरकार फेल है? हाँ, कहने का मतलब साफ सफाई नहीं है तो फिर और क्या। ओके, मतलब स्वच्छता को लेकर मोदी जी का भी नारा है, योगी जी का भी नारा है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबके स्वच्छता को लेकर एक नारा है कि स्वच्छ समाज होने चाहिए, स्वच्छ कॉलोनी होनी चाहिए और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। इसीलिए निगम प्रणाली है, निगम पार्षद हैं कि नालियों की सफाई को लेकर, कूड़ा उठाने को लेकर, लेकिन जनता अभी नाखुश है। कुछ और लोगों से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सब पर नजर, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुख दर्द को लेकर बहुत ज्यादा भावुक हो रही हैं, रो रही हैं। माता जी क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरी पेंशन नहीं है भाई, मेरे कुछ कमाने वाला नहीं है। अच्छा, सुनीता नाम है मेरा। तो पेंशन क्यों बंद हो गई आपकी? मेरे मृत्यु कागज खो गए, 2-3 कागज खो गए। वो भी है मेरे पास, पहचान पत्र की, वो भी। तो आधार कार्ड नहीं है आपके पास? ना मेरे पास भी है, खो गया। अच्छा, आधार कार्ड खो गया? हाँ जी। तो दूसरा बनवाने के लिए आपको बनवाना पड़ेगा दूसरा आपको? हाँ जी, बनवा लीजिए। तो पेंशन बंद हो गई आपकी? हाँ जी। घर में कौन कौन है? कोई भी नहीं है, पूछो उनसे, कोई भी नहीं है, मेरे तो कोई भी नहीं है, अकेली हूँ मैं तो। पूछो उनसे, मेरा तो कोई भी नहीं है। तो आप यहाँ पार्षद, मम्मी पापा के मकान में रहते विधायक हैं, पार्षद हैं, उन लोगों के पास जाते क्यों नहीं उनके जाती, घर कोई में? सुनता ही नहीं हमारी, क्लोज अप लोन का, हाँ? कोई सुनता ही नहीं हमारी। मैं तो जाती हूँ, मैं तो राशन भी बंद कर दिया उनने। अच्छा, राशन भी नहीं मिला, मैं तो गुरुद्वारे से लाती राशन भी, कोई भी नहीं, मेरे पूछो आदमी नहीं, बच्चे नहीं, कोई भी नहीं। कोई नहीं, आप रो मत, आप रो मत। आपके राशन का इंतजाम किया जाएगा, इतने आपके राशन मैं पहुंचाऊंगा, ठीक है? आपको राशन देके जाऊंगा अभी, रो मत। कहाँ रहती हो आप? ये तो मेरा मकान है। तो और क्या दिक्कत है नाली सफाई उफाई को लेकर? देखिए, नाली साफ नहीं होती, कुछ दिन बाद पहुँच नहीं आती, बैठा भी जाता है। तो आपने अपने आधार कार्ड के लिए पास में है सभासद, कोई ले नहीं गया आपको? गई थी मैं, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने क्या कह रहे मृत्यु कागज लाओ, मृत्यु कागज नहीं, उनके 2-3 कागज नहीं है मेरे पास। भाई लगातार दिक्कत क्या है, अगर मृत्यु कागज नहीं है, अगर ग्राउंड रियलिटी, अगर ग्राउंड पे आके लगता है कि हाँ वाकई इनके हस्बैंड नहीं है, ये विधवा है, दो चार मुअज्जिज लोगों से बात करके इनका अगर पेंशन बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मकान नाम करवा रखा है। चलिए, हम आपका सारा काम करवाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम करवाएंगे। जिस तरीके से लगातार लोग भावुक भी हो रहे हैं और लोग, माता जी बहुत भावुक हो रही हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र इनके पति का खो गया है, ऐसे में इनका पेंशन बंद हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर जांच पड़ताल करके इनकी मदद कर दी जाए, विधायक लेवल पे, पार्षद लेवल पे, सांसद लेवल पे, तो इनकी ज़िंदगी चल जाएगी। तो शास्त्री नगर में हमने पूरे मेरठ में करीब 25 से 30 हज़ार लोगों से बातचीत करने का टारगेट है। अभी हम चौथे चौपाल में एल ब्लॉक शास्त्री नगर से हमने आपको कुछ लोगों से रूबरू करवाया, महिलाओं से रूबरू करवाया और बताने की कोशिश की कि आखिर यहाँ समस्याएं क्या हैं। कुछ और लोगों से हम आपकी बातचीत जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जिस तरीके से लगातार चुनावी चौपाल में हम लगातार लोगों की बातचीत सुना रहे हैं, माता जी बैठी हैं, माता जी के पास बैठ के थोड़ा समय व्यतीत करते हैं। और बताइए कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? अच्छा माता जी, ये बताइए कि किस तरीके से आप यहाँ इतने सालों से रहती हैं? 20-25 साल से रहती होंगी आप? ज़्यादा। तो क्या लगता है, आप निगम के चुनाव आ रहे हैं, 5 साल निगम की सरकार कैसी रही? सही रही है, पहले से सही चली आ रही है। अच्छा, और क्या, गरीब आदमी तो फिर भी कमा के खाते हैं भैया, कौन सा नहीं, कमा के तो अमीर भी खाते हैं। नहीं, अमीर नहीं खाते, गरीब ही खाते हैं कमा के ज्यादा। अच्छा, तो यहाँ पे साफ सफाई को लेके नालियों की समस्या, साफ सफाई तमाम चीजों आप ही देख रहे हो, नाली के तो सारे हाल आप देख के आए हो, क्या है आप देख के आए। अच्छा, और तो क्या मतलब क्या मांग क्या है, जो अगली बार जो निगम पार्षद बने उससे डिमांड क्या है आपकी? डिमांड तो कर जाते हैं पर वो पूरे नहीं करते ना। अच्छा, वायदे कर जाते हैं लेकिन पूरे नहीं करते हैं। हाँ, ये दुख है। तो पार्षद का काम तो सफाई और नालियों की सफाई को लेकर इन चीजों को फोकस है, वही काम नहीं हो रहा है। हाँ, देख लो, आप ही देख लो, हम क्या देखे, जो रहते हैं हम तो ऊपर रहते हैं तो हमें पता नहीं रखता, नीचे वाले तो गंदे में ही रहते हैं ना। मतलब जिस तरीके से लगातार लोगों से लगातार हम परिचर्चा सुना रहे हैं, कहीं अच्छे भी काम हैं, कहीं तमाम चीज़ों को लेकर, हर इलाके में सफाई को लेकर महिलाएं और पुरुष तमाम लोग नाखुश हैं। ऐसे में निगम की सरकार जो सफाई के लिए व्यवस्था, नालियों के लिए जानी जाती है, उसी व्यवस्था में निगम फेल नजर आता है। एल ब्लॉक में चुनावी चौपाल के दौरान हमने देखा काफ़ी सड़कें टूटी हुई हैं। लगातार लोग नालियों के बारे में, सड़क के बारे में, पार्क के बदहाल स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोग पार्षद के काम को अच्छा ही बता रहे थे और काफ़ी समस्याएं हैं। हम लगातार परिचर्चा जारी रखे हुए हैं। चुनावी चौपाल को आगे बढ़ाते हुए आइए हम बात करते हैं इन महिलाओं से, पूछते हैं इनसे कि इनके क्षेत्र में क्या परेशानियाँ हैं। आपका नाम? आपके क्षेत्र में क्या परेशानियाँ हैं? यही है, सब सड़क उड़क नहीं है, नाली वाली है, देखना नाली बनी ना, सड़क अगर बना था तो किसी के घर में चाहे पानी भरो, नीचे वालों का कुछ भी हो, कौन देख रहा। पानी और बिजली सही समय पर आते हैं? बिजली तो खैर थोड़ी सी दिक्कत करती है, अब तो आई रात 3 बजे की। और पानी कितने बजे से कितने बजे तक आता है? पानी तो पानी की कोई कमी नहीं है। और ये जो रोड खराब दिख रही है यहाँ पर, ये कब सही करवाई थी आखिरी से? रोड की तो इनका तो कोई पूछो ही मत। ये तो 10 से ऊपर हो रहे हैं, ज्यादा ऊपर हो रहे, बस उसने पंकज का दीवाने बनवाए। हम आप बताइए क्या परेशानी है? परेशानी सबसे ज्यादा ये सड़क नहीं है, नाली नहीं बनती, नालियों में दुनिया भर में कूड़ा भरा पड़ा है और सफाई भी नहीं होती। ये है दिक्कत सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी तो समस्या इसकी सड़क। आप कहाँ रहते हैं? बता दो सड़क की सड़क देखो कितनी परेशानी है, निकलने की जगह न बढ़ने की जगह है। देखो कितनी गड्ढे हो रहे हैं सब सड़क पे, न कहीं निकलने की, नाली भरी पड़ी रहती है, न सफाई होती, न गली में न सड़क पे। साफ सफाई का क्या? कुछ भी नहीं है, देख लो तो आपके आगे भी देख लो, सड़क बुरा हाल है। देख लो क्या हाल है, कैसे गाड़ी निकले, कैसे आदमी निकले, कैसे इंसान। अगर बच्चे स्कूल की गाड़ी आने लगती है तो कितना परेशानी होती है। बारिश पड़ा तो पूरा यहाँ से यहाँ इतना बच्चे निकल भी नहीं पाते स्कूल के लिए। यहाँ आकर देखा है उन लोगों ने आपके पास? किसी ने भी नहीं आके देखा भाई, कोई भी नहीं आता है यहाँ तो। आया ही ना, जिससे तो बना। यहाँ कुछ महिलाएं खड़ी हैं, इनसे मैम आप बताइए। बस यही है भाई, सड़क बननी चाहिए। हमारे यहाँ सड़क बारिश होती है, थोड़ी सी भी होती है, पानी भर जाता है। तो आप इस बार वोट करेंगे उन्हें? हम क्यों करेंगे उन्हें वोट, जो उन्हें करेंगे जो हमारी सड़क बनवाएगा। तो मैम का साफ कहना यही है कि वोट उन्हें ही दी जाएगी जो उनकी सड़क बनवाएंगे या नाली साफ करवाएंगे। नालियां जाम हैं, सड़कें बदहाल हैं, यही इस इलाके की पहचान है। महिलाएं काफ़ी गुस्से में हैं और लगातार सफाई को लेकर, नालियों के जाम की स्थिति को लेकर, गड्ढे वाली जो सड़क है, अब लगातार हम देख रहे हैं कैमरे में कि किस तरीके से रोज़ाना खबर चुनावी चौपाल में हम आपको गड्ढे वाली सड़क दिखा रहे हैं। एल ब्लॉक सेल टैक्स की तरफ का ये इलाका है पूरा, जहाँ पे रोड पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। इनको लेकर महिलाओं के अंदर खासा गुस्सा है। लगातार बातचीत जारी है, तो आइए इनसे भी बात करते हैं। सर आप बताइए, आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? मैडम, पार्षद महोदय ने ये बताया था यहाँ के कि 40 लाख रुपए यहाँ की रोड बनने के आ चुके हैं मेरे पास, लेकिन आज तक भी यहाँ की रोड बनी नहीं। तो देखिए 40 लाख रुपए आ चुके हैं, वो कहाँ लगे हैं कहाँ नहीं, इसकी जनता को कोई खबर ही नहीं है। हाँ जी, उनके खाते में आ चुके हैं, ये कह के गए हैं।
खुद कहने के बाद भी रोड ऐसी की ऐसी है, टूटी फूटी, ना नालियाँ साफ हो रही हैं, ना सड़कें बन रही हैं। नगर निगम का काम है साफ सफाई को देखना। तो आइए शास्त्री नगर एल ब्लॉक के हम इस पार्क पर भी नज़र डालते हैं। देखिए यहाँ एक कूड़ा हुआ पड़ा है, कब से यहाँ सफाई नहीं हुई है, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ बच्चे आते हैं खेलते हैं लेकिन इस गंदगी में ही, कब से साफ नहीं हुई है। यहाँ के पेड़ देखिए, पार्क होता है उसमें पेड़ होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कूड़ा करकट। पानी देखिए, देखिए आपने सुना होगा हेड पंप होता है पानी के लिए, लेकिन यहाँ कुछ पानी वानी नहीं है, हेड पंप ही खराब है। जब छोटे से पार्क की हालत है तो बड़े पार्क का क्या होगा। आप ये देखिए बैठने की सीट है वो है, लेकिन इस पे धूल देखिए कब से जमी है, कब से सफाई नहीं हुई है। यहाँ पर देख के साफ पता चल रहा है कि निगम कोई ध्यान। आइए जानते हैं, निवासी हैं यहीं के रहने वाले। सर आप बताइए यहाँ के पार्क की क्यों है ऐसा ही? देखिए मैडम, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतने सारे पेड़ हैं, पेड़ की कटिंग भी हुई है, तो ऐसा तो रह जाता है डस्ट वगैरह। और फिर कल आप संडे, आज सोमवार में आ गए ना, आज मंडे में आ गए आप, संडे की छुट्टी रहती है, ठीक है, तो मंडे में आप आगे, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ये तो देखो अभी हमारी नालियाँ बनवाई हैं, अभी रिसेंटली बनी हुई है, देखो आप वो वाली पुलिया बनी हुई है, वो वाली पुलिया बनी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका भी बजट बना हुआ है, इसका भी फाइल लगी हुई है, रोड को भी फाइल लगी हुई है, तो अभी पार्षद जी के हाथ की नहीं है ना, कुछ प्रशासन के हाथ की बात होती है। एल ब्लॉक में लगातार चुनावी चौपाल को कवर करते हुए रोजाना खबर के संवाददाता भावना वर्मा लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, और जो भी लोग मिल रहे थे, महिलाएं मिल रही थी, पुरुष मिल रहे थे, समस्याओं को लेकर बात कर रही थी, नाली जाम को लेकर बात कर रही थी, जो काम अच्छे हुए हैं उस पर बात कर रहे थे, जो काम नहीं हुए हैं उस पर बात कर रहे थे। लेकिन लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा मलाल इस बात का है कि सड़कें खराब है, सड़कों पर गड्ढे हैं, जो आप देख सकते हैं, लगातार सड़कें खराब है। देखिए और क्या सुनते हैं। बातचीत जारी होने के बाद हम यहाँ आंटी से बात करें। आंटी बताइए। कुछ नहीं करवाते हैं, कोई काम नहीं, नाली है, सब गंदगी पड़ी रहती, देख लो खुद ही पड़ा, सब देख लो, रिकॉर्डिंग कर लो। और क्या, हम लोग अपने आप साफ करवाते हैं, अपने आप करते हैं, हम लोग झाड़ू लगाते हैं सुबह उठ के, यहाँ कोई नहीं आता झाड़ू वाड़ू लगाने। आप यहाँ काम करने वाले को पैसे भी देते हैं? पैसे हाँ देते हैं, 100 रुपये महीने देते हैं अपने कूड़ा उठाने वाले को। फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा, वो भरा पड़ा रहता, गंदगी भरी है। सही कह रहा है, पूरा मोहल्ला। एल ब्लॉक के बाद हम किसी और इलाके की तरफ प्रस्थान